उद्भट वक्ता सुविचारक यथार्थ लेखक सूत्र रूप सूक्तियों के रचयिता परम श्रद्धेय अमर साहब जी, उद्भट वक्ता गुरवेंद्र साहब, अरजस्क अरागी अकिलविस निष्पाप राग द्वेष रहित स्वरूप स्थित को प्राप्त हुए सर्व अरहित संत समाज, गारहस्थ धर्म कर्तव्य परायण देवियों एवं देवताओं, हमारे महापुरुष जड़ चेतन विभेदक मानवता के प्रथम पुरोधक साहिबे दिल तत्वदर्शी सदगुरु कबीर साहब, आपने अपने जीवन में असंख्यों वाणियाँ कही हैं, लेकिन उन वाणियों में जो प्रमुख और विश्वविदित और विद्वानों की दृष्टि में सूत्र ग्रंथ के रूप में उपस्थित है, उसका नाम बीजक। बीजक का अर्थ है बीज का। बीजक ग्रंथ में बीज रूप में सारा अध्यात्म भरा हुआ। बीजक दर्शन शास्त्र है, सूत्र ग्रंथ है। जैसे दर्शन शास्त्रों में छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जैसे कुरान वह दहू ला शरीक, एक छोटी सी आयत, वह दहू आत्मा, ला शरीक किसी में शरीक नहीं, शामिल नहीं, असंग है, अनंग है, अलिंग है, अनंत है, अतांत है और चिरकाल तक रहने वाला। ये सूत्र ग्रंथों के छोटे छोटे वाक्य होते हैं संस्कृत में। जैसे वैशेषिक दर्शन में ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्मा, छोटा सा सूत्र। गागर में सागर, एक पुस्तक एक सूत्र में तैयार होती। सांख्य दर्शन का तो एक सूत्र एक शब्द में ही परिभाषित हुआ। ईश्वर परिभाषा मात्र है, कथन मात्र है, संज्ञा मात्र है, उसका कोई पदार्थ नहीं। तो बीजक सूत्र ग्रंथ है। सदगुरु विशाल साहब ने कहा सूत्र रूप बीजक है और कठिन युक्त उपयोग और बिना पढ़ाए अर्थ के समझ न पावत लोग। बीजक सूत्र ग्रंथ है, इसको कोई दर्शन शास्त्र का विशेषज्ञ ही पढ़ा समझा सकता है। इसी आधार को लेकर के बुरहानपुर में बीजक विद्यालय की स्थापना हुई।
जहाँ पर सदगुरु अभिलाष साहब से लेकर के सदगुरु राम सूरत साहब और तमाम विद्वान वहाँ पर पढ़ करके निकले। ये सूत्र रूप में बीजक है। सदगुरु रामराज साहब ने कहा, बचन बसावहु पारखी, बीजक है सो नाम, और अक्षर अक्षर गुरु से पढ़ो, संशय मेटहु तमाम। अक्षर अक्षर गुरु से पढ़ो। इतना गहन गंभीर बीजक का जिसको अध्ययन होगा वही उसका अधिकारी वक्ता और अधिकारी लेखक बनेगा। लेखक और वक्ता तो बहुत होते हैं, और जिसके घर में बीजक नहीं है वो कबीरपंथी। जो बीजक का पाठ रोज नहीं करता या जिन आश्रमों में पाठ नहीं होते हैं वो भी ठीक नहीं। बीजक ऐसा महत्वपूर्ण और कल्याणकारी ग्रंथ है जिसके पठन पाठन से सारे राग द्वेष की गांठें खुलकर और जीव मुक्त स्वरूप हो जाता है। सबसे बड़ा बंधन जीव का जो है, कल कोई वक्ता क्या वो गुरुवेंद्र बोल रहे थे कि बंधन बहुत महीन होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, मोटे मोटे दिखाई देते खानी जाल के, स्त्री पुत्र परिवार धन घर मकान, इसको मोटे रूप से लोग माया कहते हैं, बंधन कहते हैं। लेकिन माया की असली परिभाषा तो बीजक देती है और कहीं नहीं। मन माया ये तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोग संशय परि मैं कहा कहूँ समझाए। ये जो कुछ आपको चर्म नेत्रों के द्वारा दिखाई देता है ये मोटी माया है, इसको सब लोग जानते हैं, बच्चे से लेकर बुढ़े लोग जानते हैं, कह देते तो माया है, लेकिन ये माया नहीं। माया मन की कल्पना है, माया मन की कलुषित भावना, माया आपके मन की आसक्ति है। ये सब आपको नहीं बांध सकते जो दिखाई दे रहा है, आपको आसक्ति बांधती है। आप कहेंगे आसक्ति की परिभाषा क्या है? आसक्ति प्रिय बिनु देखे। आसक्ति क्या है? जो आपको प्रिय है उसके देखे बिना आपको चैन न हो, ये आसक्ति। स्त्री पुत्र पति बच्चे गुरु चेले धन दौलत, इससे कोई वंचित नहीं रह सकता, इससे आपको निपटना पड़ेगा। जीवन नहीं चलेगा आपका। आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, पीने के लिए आपको कुछ चाहिए, रहने के लिए चाहिए, तो फिर माया क्या है? दुनिया में आया हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं और बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। ऐसा आपने ऐसी भावना बना लो। जैसे मूंज से सीख विद्वान लोग समझदार लोग इस तरह से निकाल लेते हैं, सींग टूटती नहीं और मूंज का जो खोखला है वो सही सही बच जाता है। बेदाग अदाग इस मोटी माया से निकल जाना, ये अनासक्ति है। तो इसके लिए साधन क्या है, उस पर मैं थोड़ी सार्वभौमिक
चर्चा करूंगा। भक्ति, ज्ञान, कर्म, संक्षिप्तता, ये अध्यात्म का निचोड़ है। और तीनों का तीनों में जब समाहित हो जाता है तो कोई भी योजना, कोई भी कार्य बहुत अच्छे ढंग से संपादित होता। कल मैंने कर्म पर कुछ चर्चा किया था, आज भक्ति के विषय में हम कुछ कहेंगे। सदगुरु कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ के दूसरे भाग का जो प्रथम शब्द है वो आपके समक्ष रखूंगा और उस पूरे शब्द का संक्षिप्त अर्थ बताने के बाद में फिर हम ऊपर की पंक्ति का विस्तार करेंगे जितना समय रहेगा। संतो भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंग एक निकरी 34 पानी पानी, तेई पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरीवर को लागी बोले ये कहे बानी, वह माखी को माखा नहीं गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुष वह खायो ताते रहे अकेला, और कहीं कबीर जो अब की बूझ और सोई गुरु हम चेला। संतो भक्त सतो गुरानी, हे संतो, सदगुरु साधक के हृदय में भक्ति का अवतरण करता, अथवा हे संतो, अपने हृदय में सदगुरु के प्रति भक्ति का अवतरण करो। संतो भक्त सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। एक भक्ति रूपी नारी ने ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुरुषों को जन्म दिया। अरे हे पंडितों और ज्ञानियों, इस सच्चाई को समझने का प्रयास करो। नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंग एक निकली 34 पानी पानी। जैसे हिमालय की शिलाओं को फोड़ करके गंगा नदी निकली और मैदानी भाग में आकर के मेरठ के पास पानी ही पानी कर दिया। गंगा मेरठ में आकर के मैदान में उतरती है। पान फोरी गंग एक निकली 34 पानी पानी। तई पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। उस भक्त रूपी पानी में 2 पहाड़ डूब गए और सागर जो है वो लहर में डूब गया। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? भक्ति रूपी पानी में आंता और ममता के 2 पहाड़ डूब गए और लहर में सागर डूब गया, प्रपंच डूब गया। प्रपंच कई पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। वह माखी को माखा नाही गर्भ रहा बिन पानी। मनोवृत्ति 2 प्रकार की है। एक है कल्याण में साधक और एक है बाधक। बाधक मनोवृत्ति माया कहलाती है। वो आपको संसार में डुबोने वाली होती है।
आपको पतन पंथ में ले जाती है, और दूसरी है साधक, जो सांसारिकता से ऊपर उठा करके आपको आत्म कल्याण जैसे स्वरूप स्थित, हम कबीर साहब की भाषा में कहते हैं, उसमें आपको लीन कर देती है, उसमें डुबो देती है। ते पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी, उड़े माखी तरिवर को लागी बोले ये के पर। जैसे पानी बरसता है और पूरे धरातल पर पानी ही पानी हो जाता है, तो मक्खियां उड़ करके वृक्षों पर जाकर के बैठती हैं। ऐसे ही जिसके जीवन में भक्ति का अवतरण हो जाता है, वो सांसारिकता से ऊपर उठ करके स्वरूप ज्ञान में चला जाता है। जैसे धरातल से मक्खियां उठ करके और पेड़ों पर जब बैठती हैं तो गुनगुनाने लगती हैं, वैसे ही जिसके हृदय में भक्ति का अवतरण हो जाता है, वो सांसारिकता से ऊपर उठ करके आत्मज्ञान की हमेशा बात करता है। कर्मकांड की बातें नहीं करता, उपासना की बात नहीं करता, दुनिया प्रपंच की बात नहीं करता है, वो आत्मज्ञान की बात करता है। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का मूल क्या है? आत्मज्ञान का सार क्या है? हु आई एम, मैं कौन हूं। मनुष्य ने सब कुछ जाना और सब कुछ पाया और सब कुछ सीखा, लेकिन अपने आप को न जाना, अपने आप को न पाया, अपने आप को न देखा, तो सब अदेखा, सब अपाया, सब अजाना। बहन फोरी गंगे एक निकरी चौदेश पानी पानी, ते पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी, उड़ी माखी तरिवर को लागी बोले ये कई बानी, वह माखी को माखा नाही गर्भ रहा बिन पानी, नारी सकल पुरुष वह खायो ताते रहे अकेला। एक तो भक्ति रूपी नारी है और दूसरी माया रूपी नारी है। उसने मनुष्य संसार के सारे मनुष्यों को पथभ्रष्ट कर दिया। इसलिए मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि उससे अकेला हो जाए, उसको छोड़ करके, माया को छोड़ करके असंग हो जाए। कहें कबीर जो आपकी बूझे सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस हमारे कहे हुए पद को जो समझ ले और समझ करके उसका आचरण कर ले, मैं उसका दास बनने के लिए तैयार हूँ, उसको मैं गुरु बना लेने के लिए तैयार हूँ। कितनी विनम्रता कबीर साहब में। विद्वान लोग कहते कबीर साहब अक्खड़ हैं, फक्कड़ हैं, ये कुछ बेकार की बात है। कबीर जैसा विनम्र और एक तरफ और दूसरी तरफ इतना खरा कहने वाला दुनिया में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। मेरे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कबीर सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हूँ। बुक स्टॉल पर 8-9 पुस्तकें हैं, पूरा कबीर साहब की प्रासंगिकता पर एक पुस्तक है। तो मैंने इसका साधारण अर्थ बताया। थोड़ा समय, एक तरफ साहब कहते हैं कबीरन भक्त बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए, अंतर में वितराग के अमृत डारिन खोए। साहब कहते हैं लोगों ने कंकर पत्थर एवं जड़ पिंडियों को धो पूज करके भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ डाला है और अपने हृदय में विषयासक्ति रख लिया है, जड़ाध्यास रख लिया और अविनाशी चेतन स्वरूप आत्म स्वरूप के बोध को जो अमृत स्वरूप है उसे खो दिया। तो इसका मतलब सही भक्ति का भी कोई स्वरूप है और वो सही स्वरूप ही आप का कल्याण कर सकता है। अन्य संप्रदायों में जो भक्ति है वो बाहर की भक्ति है और कबीर साहब की भक्ति अंतर की भक्ति है। बाहर तो सब माया है, उसमें डूब जाओगे, संसार में पुनः आना पड़ेगा। और भीतर जो आपका आत्म अस्तित्व है, आपका वजूद है, आपकी आत्मा है,
जिसे हम परमात्मा कहते हैं, बस उसमें शांत हो जाओ, माया छूट गई। भक्ति दो प्रकार की है। एक है पूज्य अनुरागो भक्ति और दूसरी है स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, अपने आप को जानना, समझना और समझ करके स्वतः शांत हो जाना, बाहर से निपट सिमट कर अपने में ही आ जाना है, या उत्कर्ष उच्चतम जीवन का फल पा जाना। इस सदगुरु अभिलाष साहब का एक छोटा सा मंत्र है, पूज्य के प्रति अनुराग रखना। ये व्यवहारिक भक्ति है। माता पिता गुरु विद्वान ये सब भक्ति भाजन है। अरे राष्ट्र की भी सेवा भक्ति कहलाती है। मातृ सेवा, पितृ सेवा, भ्रातृ सेवा, पति की सेवा भक्ति। कहीं भी आप निष्कपट भाव से और निस्वार्थ भाव से और फल की इच्छा त्याग करके आप मन वाणी कर्म से लग जाएं तो भक्ति कहलाती है। भक्ति का मौलिक अर्थ श्रद्धा, सेवा, लगन, लो, निष्ठा, प्रेम, समर्पण। याद कर लो इन शब्दों। लो, लगन, श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम और समर्पण, ये भक्ति का अर्थ। बाहर जो आप इन शब्दों को लेकर के लगते हैं, वहां कोई आपको स्वीकार करने वाला नहीं है। पीपल आपको स्वीकार करने वाला नहीं, बरगद आपको स्वीकार करने वाला नहीं, पानी आपको स्वीकार करने वाला नहीं है। कोई मूर्ति खाती नहीं है, पहनती नहीं है, जाड़ा नहीं लगता, ठंडी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। वहां पर हजारों हजारों लाखों का जेवर पहना देना और उनको खिलाना पिलाना, ये भक्ति नहीं है। हाँ, वो जो स्टेचू है उनको देख करके राम और कृष्ण और कोई भी हो, उनके जीवन दर्शन पर आप दौड़ जाइए और उनके आचरण का अनुकरण करके अपने जीवन को वैसा बनाने लगो तो उनकी भक्ति हो गई। मंदिर मस्जिदें खराब नहीं, पगोड़ा खराब नहीं। खराबी तब होती है जब आप उनको नहलाते हो, धुलाते हो, खिलाते हो, सुलाते हो, कपड़े पहनाते हो। अरे वही काम गरीब में लगा दो, विद्यालय में लगा दो, चिकित्सालय में लगा दो, जहाँ चेतन देवता बैठे हुए हैं, जीवित जागृत हैं। भक्ति, ये क्या तमाशा हो। भक्ति किसी जीवित जागृत पर घटती है। जो मंदिर में काम कर रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो, वो अनाथ, गरीब, दुखिया, विद्यार्थी, रोगी, इबादत है किसी नासाद को फिर साथ कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। हर एक इंसान को समझना राम का मंदिर न टूटे दिल किसी का ख्याल, ये दिल में बिठा लेना। निकलना रोज देखना सड़कों पे बागों में पड़ी हो बेकफन लाशें, उन्हें जाकर कफन देना। जिन्हें दुनिया ने ठुकराया उन्हें भी प्यार से मिलना, किसी बेबस मुसीबत के फंसे में काम आ जाना, इसको भक्ति कहते हैं। पत्नी की भक्ति है पति के प्रति समर्पण, और पति की भक्ति है पत्नी के प्रति समर्पण।
ऐसा नहीं है कि पत्नी आपकी जो है ना आपके चप्पल बनी हुई है और जूती बनी हुई है, वो मांगनी है, अर्धांगिनी है। आपका भी उसके साथ सहयोग, उसका भी आपके साथ सहयोग। दो पहिए से गाड़ी चलती है, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। ऐसे ही शिष्य और गुरु, डॉक्टर और रोगी, सबका संबंध है, सबका सबके प्रति सहयोग होना व्यक्ति है। ईंट गारे से मकान बनते हैं और घर मोहब्बत से बसा करते हैं। याद कर लो, ईंट गारे से मकान बनते हैं और घर मोहब्बत से बसा करते हैं। चूना मिट्टी ये सब जो है सीमेंट से मकान बनेगा, मकान में रहने वाले आपस में प्रेम से न रहते हो तो मकान का क्या मतलब है? मकान में रहने वाले एक दूसरे को समर्पित हो, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू बहे और तेरा ही जिक्र हो और तेरी जुस्तजू रहे। पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित हो। ये मकान जो आपका है ये मंदिर है और माता पिता उसके सेवक हैं, पुजारी हैं, और बच्चे जो है ना वो आपके देवता हैं। इस प्रकार से अपने जीवन को बढ़िया बनाओ। अभी 5 मिनट हैं साहब के बताने के अनुसार। भक्ति से अहंकार टूटता है। अभी मैंने बताया था ना, तई पानी दुई पर्वत बूढ़े। भक्ति रूपी गंगा में 2 बड़े बड़े पहाड़ डूब गए। जीवन का जो जबरदस्त हानि करने वाला दुर्गुण है वो अहंता और ममता है। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा, बिन रसरी गल सकलो बंधा, तासो बंधा अनेक दर्पण दीना हस्त में। कैसे देख सकता? चश्म बिना क्या देख। सबकी गर्दनें बिना रस्सी से अदृश्य बंधनों के द्वारा बंधी हुई हैं। ये मोटी रस्सी जो बटी जाती है इनसे नहीं ना। अदृश्य बंधन वासना, आसक्ति, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इससे आप बंधे हुए हैं और ये बंधन अहंकार से बंधे हुए हैं। वो अहंकार जब तक टूटेगा नहीं तब तक आप निर्बंध नहीं हो सकते हैं।